बहुत इजी है परमेश्वर को भूलना और उसकी दी हुई चीजों में मगन हो जाना। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप यह कह सकते हैं, कोई भी चीज मुझे खुदा से दूर नहीं कर सकती? परमेश्वर आपको कुछ देता है तो इसलिए नहीं देता कि आप उसे लेकर चले जाएं। वो चाहता है उसे लेकर आप उसके और करीब आए, और करीब जानते हो उसकी करीबी कितनी जरूरी है। जीवन है, उसकी करीबी में इस निर्णय कभी आपने सोचा है, लोग आपसे अच्छा नहीं चलते, आपको हर्ट क्यों होता है? क्योंकि आप चर्च में हो, मसीह के करीब नहीं। मैं कितने लोगों को जानता हूं इजिली ऑफेंड हो जाते हैं। अगर आप उनको प्रेज द लॉर्ड ना बोलो, उनको जय मसीह ना बोलो, आपने उनको देखा नहीं, पर उनका ध्यान आप पे था, आप चले गए और उनको अंदर में हर्ट होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि आप चर्च में हो पर खुदा के करीब नहीं है, और जब तक उसके करीब नहीं जाओगे ना, ये सेल्फ खत्म भी नहीं होगा। जिंदगी भर लोगों से आपको शिकायतें होंगी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। यशायाह ही करता था तुम पर, हाय अदम तुझ पर हाय, ओ मिस्र तुझ पर हाय, सब पर हाय डालता था। 6 अध्याय में प्रभु से मिलता है और प्रभु से मिलने के बाद कहता है, हाय मुझ पर वन टू बी। अब समझ गया, गड़बड़ बाहर नहीं है, मुझ में है। आप जानते हैं, अगर कोई 1-2 लोग आपसे बात नहीं करते तो हमें समझ में आता है, पर कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा, कहीं तो नहीं है प्रॉब्लम? आप हो। एक बहन मुझसे मिलने आई, बोला भैया जी मेरे चर्च में मुझसे कोई बात नहीं करता। मैंने कहा क्यों बहन, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप नहीं, मैं भैया कोई भी बात नहीं करता। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों, कोई इससे बात नहीं करता, क्या इशू है मुझे? प्रभु ने कहा, ये लोगों के करीब जाती है, दोस्ती एंजॉय करती है, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर ये लोग बदनाम करते हैं एक दूसरे को। ऐसे करते 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 रिश्ते खत्म हो गए। मैंने उसको कहा, मेरी बहन मैं आपका आदर करता हूं, पर इस बात को याद रखिए, किसी के भी करीब जा रहे हो ना, तो एक बात याद रखना, कोई भी स्वर दूत नहीं है। हर एक की जिंदगियों में कुछ कमियां हैं। कभी आपने सोचा है आपके बेस्ट फ्रेंड्स किधर हैं? आजकल जिन लोगों के साथ इतनी आपकी जमती थी, वो लोग किधर है? आज आपका फोन ही निकाल के देख लो, कुछ लोग होंगे जिन्होंने लंबे अरसे से आपको कोई मैसेज नहीं किया। क्यों नहीं किया है, क्या कारण है? मूसा कहता है उसके करीब बने रहो। क्या आपने पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए इस बात को देखा? जब परमेश्वर आदम को बनाता है तो कहता है, हे आदम तू सब खा सकता है, एक को छोड़ छोड़कर, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मरेगा। बाइबल पढ़ के देखिए, आदम फल खाने के 930 साल बाद मरा है। परमेश्वर ने कहा उसी दिन मरेगा, तो उसी समय मरेगा। कहां मरा वो प्रभु? वो तो 930 साल के बाद मरा है। हमारी नजर में और परमेश्वर की नजर में मौत बिल्कुल अलग चीज है। हमारे डिक्शनरी में मौत है, जान निकल गई, बंदा जमीन पर गिरा, जानते हो? परमेश्वर मौत किस चीज को कहता है? जब एक व्यक्ति उससे अलग हो जाता है, उसका संबंध उससे टूट जाता है। परमेश्वर इस चीज को मौत कहता। आप जानते हैं, जब उसने फल खाया और खुदा का कलाम कहता है, शाम को प्रभु आया, पहली बार अदन की वाटिका पूरी खाली दिखाई दी, कोई दिख नहीं रहा था। इसलिए परमेश्वर, आदम तू कहां है? आदम, हवा, हम नंगे हैं। किसने कहा तुम नंगे हो? क्या तूने फल खाया? तब आदम एक लाइन में 2 ब्लेम्स लगाता है। आपने जो पत्नी दी ना, उसने खिलाया, मैंने नहीं मांगी। आप जानते हैं आदम ने पाप किया। आदम को यह पता है वो नंगा है, पर आदम को यह पता ही नहीं है।
प्रभु के साथ रिश्ता टूट गया है। उसे नॉलेज है अपने नंगेपन का, पर उसे पता ही नहीं है वो खुदा से दूर हो चुका है। पर आपने यीशु को देखा, गिरफ्तार होने के बाद उसके भी कपड़े फाड़ दिए गए और फाइनली जब उसे लकड़ी पर चढ़ाया गया, आप सोचो, सिर्फ मात्र यह हिस्सा यीशु का कवर था, बाकी पूरा जीसस कपड़ों के बगैर था और क्रॉस पर था। उससे क्रॉस पर पता है क्या कहा? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आदम को यह पता था, मैं नंगा हूं यह नहीं पता था, मैं खुदा से अलग हूं। यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो नंगा है, उसे फर्क पड़ा। जब पिता ने उसे छोड़ प्रशंसा दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में उसके करीब हैं? करीब आने के लिए सहभागिता रखनी पड़ती है। एक रिश्ता बता दो, आप जिसके साथ संबंध में नहीं हो उसके साथ भी अच्छा चल रहा है आपका। अगर किसी से एक अच्छा संबंध रखना है ना, तो दिन में 2 से 3 बार कॉल करना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है, आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, आपके परिवार में सब ठीक है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। इस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के करीब रहने के लिए आप कितना समय और कितनी बार उसके पास जाते हैं? बार बार? दानियल दिन में 3 बार उसके पास जाता था, 3 टाइम्स। मैं जो कह रहा हूं मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री होंगे, पर मैं 100% सहमत हूं। मैं आपको सच कहता हूं, जितनी आज की पीढ़ी परमेश्वर से दूर है, कोई पीढ़ी परमेश्वर से इतनी दूर नहीं थी। जाइए इतिहास पढ़ के देखिए, हर समय परमेश्वर ने किसने किसको खड़ा किया। जब परमेश्वर ने देखा कि जस्टिफिकेशन बाय फेथ बंद हो चुका है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरना बंद हो चुका है, तब परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को उठाया। जब परमेश्वर ने देखा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रचार होना बंद हो चुका है, तब परमेश्वर ने विलियम बूथ को उठाया। जब परमेश्वर ने देखा कि उसके प्रेम के बारे में कोई नहीं बताता, तब परमेश्वर ने साधु सुंदर सिंह को उठाया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जानते हो राज्य क्या है? क्या जो आप गा रहे थे आप उसको समझते भी हो क्या होता है? राज्य आप भारत में गवर्नमेंट देखते हो, दुबई में कोई गवर्नमेंट नहीं है, किंगडम है। हमारे यहां पर कैसे है? मिली जुली सरकार है। हम वर्ड यूज करते हैं, गवर्नमेंट दुबई, कतार, ओमान। जब आप इस तरफ अरब कंट्री हो में जाओगे, आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा गवर्नमेंट। सब वहां पर शेख राजा लोग हैं। किंगडम कहां जाता है? उन्हें किंगडम किंग, वहां पर राज्य करते हैं। और जो राजा कहता है सबको मानना पड़ता है। जब हम कहते हैं उसका राज्य आए, इसका मतलब क्या है? हमारे राजा की हमारे बीच में चलनी प्रशंसा चाहिए। कहिए आपके बाजू वाले को, तेरे अंदर राजा की चलनी चाहिए। हाँ, राजा बोलता है आप लोगों को एनिमल मूवी मत देखो, फिर भी जाएंगे। राजा कई बार बोलता है प्याज पर पैसा मत चला, तो भी राजा की नहीं सुन। राजा बोलता है शेयर मार्केट में पैसे मत लगा, फिर भी लगाएंगे। राजा कहता है अन्य जातियों में विवाह मत करो, तो भी करेंगे। कहां है उसका राज्य? राज्य में राजा की चलती है। और हम क्या कहते हैं आपको पता है? वो वहां पर राज्य करता है। इसीलिए यीशु ने प्रार्थना की और कहा तुम भी प्रार्थना करो, उसका राज्य पृथ्वी पर दिया है। जानते हो उसका मतलब क्या है? जैसे स्वर्गदूत वहां पर उसकी मानते हैं, वैसे ही मनुष्य पृथ्वी पर उसकी माने। हालेलुया बोलो, यीशु मसीह की जय। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अभी मौन मत करिएगा, जब तू वहां जाए तो परमे को भूल मत जाना। बहुत सारे लोग
जब तकलीफ थी खुदा प्रभु, परमेश्वर, खुदावंद, तू मेरा ये तू मेरा, वो रोते रोते आते थे जैसे चीज मिल गई, ठंडे हो गए। लिसन टू मी, सबसे डेंजरस टाइम वो नहीं होता जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। सबसे डेंजर टाइम वो होता है जब चारों तरफ से विश्राम है। नहीं समझे? परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद युद्धों से घिरा हुआ रहता था। एक दिन परमेश्वर ने उसके चारों ओर के शत्रुओं से उसको विश्राम दिया। दोपहर को पता चला एक जंग होने वाली है। उसका सेनापति यह बात कहता है, सर देर यह फाइट, एक लड़ाई होने वाली है, पता है? दाऊद ने क्या कहा, तुम लोग जाओ, छोटी सी लड़ाई है, मैं आज यहीं पर रहूंगा। दोपहर में अपने पलंग पर सोया था, करवट ले रहा था, नींद नहीं आ रही थी, ऐसे वैसे 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 करता जा रहा था। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? बोर होकर टेरेस पर चला गया। टेरेस पर जाते ही उसका ध्यान एक वॉशरूम की तरफ गया, जहां पर एक औरत नहा रही थी। उसको देख देख के बंदे के अंदर गंदे ख्याल आए। ये भी नहीं देखा वो मैरिड है, कौन है। अपने सेनापति को बोलता है, जाओ उसको बुला के आओ। उसके साथ व्यभिचार करता है और व्यभिचार को बचा छुपाने के लिए उसको पति को भी मरवाता है। जिन तो हो, ये सब कहां कब शुरू हुआ? जब सब ठीक था। कुछ लोगों को लगता है सबसे खतरनाक टाइम वो होता है जब विपत्तियां हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, विपत्तियों में उल्टा सब प्रभु के करीब रहते हैं। तकलीफ होती है, डर लगता है। सबसे डेंजर टाइम तब होता है जब सब अच्छा चल रहा है। वहीं पर अधिकतर लोग ठंडे हो जाते हैं। चर्च के अंदर वचन चलेगा, अर्निंग देंगे, सोए हुए रहेंगे, तारक मेहता देखेंगे, बिग बॉस जैसे पालतू प्रोग्राम देखेंगे, सब देखेंगे। और संडे के दिन स्तुति आराधना ऊपर जाती है। प्रभु बोलता है, कुछ भी ऊपर नहीं आ रहा है, 6 दिन सब करेंगे। ओल्ड सेल्फियां निकालेंगे ठंडे लोग, और नहीं तो क्या सारा दिन सेल्फियां निकालेंगे, घूमेंगे, फिर कुछ भी नहीं करेंगे खुदा के लिए। बस सारी जिम्मेदारी पास्टर की है। हम तो मस्त, आजकल सबको शॉर्टकट चाहिए। उपवास पास्टर करे, बाइबल सारा दिन पास्टर पढ़े, सब कुछ पास्टर करे, हमारे ऊपर सिर्फ हाथ रख दो, है ना? आजकल लोगों को चाहिए क्या? यही 3 चीज चाहिए, चमत्कार, भविष्यवाणी। हाथ रखो, प्रॉफिट जी आए हैं। एक तो मुझे पापा जी कह दिया, मैंने कहा तू अपने बाप को बाप बोल, वही बहुत है, किसी और को बाप बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक जगह पर गया, लोगों ने मुझे पापा जी आ गए। कौन? पापा जी, इतना बुढ़ा हूं यार, आई एम यंग हॉट प्रीचर। वो अपने को, अब अपने बाजू वाले को पुट लो, अपने बाप को बाप बोलो, यही काफी है पापा जी, मम्मी जी, काका जी, चाचा जी। तो ब्रदर, आप इसके खिलाफ हो नहीं, बाइबल में स्पिरिचुअल फादर का दर्जा है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कि मुझे बोलना ही पड़ेगा। अथॉरिटी कभी ऊपर से नहीं आती है, नीचे से। हम एक ऐसी जिंदगी जी कि हमारी चर्च खुदा के कहे, पास्टर मैं आपके आदता में जिंदगी जीना चाहता हूं जबरदस्ती, किसको भी नहीं कि मेरी अधीनता में जियो। तुम मेरा भेड़ है, इधर उधर नहीं जानेगा, तब मेरी भेड़ है। प्रभु ने कहा भेड़ मेरी है। पास्टर बोलता है भेड़ मेरी है, पेट कंफ्यूज है, मैं किसकी हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी के भी नहीं हो, आप सिर्फ यीशु मसीह के हो। जीसस का कॉपीराइट है आपके ऊपर। वचन सुनने के लिए कोई कहां भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने कलीस में खड़े होकर कहता हूं, सिर्फ सिद्धांतों को देखो, सिर्फ यह देखो उनका डॉक्ट्रिन सही है क्या? वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा,
प्रभु बोझ संगति सब बिलीव करते हैं। आपको पता है, ऐसी कलीसिया है आज जो बगैर भमा प्रभु बोझ देती है। आजकल एक नया नाटक चालू हुआ है। डिजिटल चर्च पास्टर है ही नहीं, स्क्रीन दिखा रहा जा रहा है। वहां पहुंचो पास्टर, किधर है? पास्टर गया घर पे, उधर उधर वो स्क्रीन लगाते। पास्टर कहीं और है, यहां पर दिखाया जा रहा है। अगर मुझे तुझे स्क्रीन पर ही देखना है तो मैं यहां क्यों आऊं? मैं घर पे पर नहीं देखूं? नहीं आऊं? इधर पे कैसे मिलेगा बचिए? डिजिटल चर्च नाम की कोई चर्च नहीं होती। प्रभु अपनी कलीसिया में अपने अगु को रखता है, अपने शेफर्ड्स को रखता है। इन सबको आपका पैसा चाहिए? बोलो बाजू, पैसा चाहिए। मैं एक जगह पर था, किसी ने मुझे कहा, ब्रदर हमको बताओ ना, प्रॉफिट कौन होता है, सच्चा प्रॉफिट? आओ मैं आपको बताता हूं आज। यह देखो, तुम लोग भी इधर देखो, बताओ ये किस चीज का साइन है? हाँ, सब करके देखो। तुम मुझसे मत मांग बहन, खाली ऐसे कर, ऐसे करो। बोलो मेरे पीछे करना, तू भी कर ना भाई, करना। ईमेल भेज क्या करो, ऐसे करो, सबको करना पड़ेगा, नहीं तो बंद कर रहा। सब करो, बोलो मेरे पीछे। हाँ, बाहर वाले वीवीआईपी लोग बोलो, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है, प्रॉफिट के पीछे नहीं है, वो रियल प्रॉफिट है, वो रियल प्रॉफिट है। मैंने एक को कॉल किया, पास्टर जी, प्रॉफिट जी, सॉरी प्रॉफिट जी, हमारे पास आओगे मेरे घर? मेरे चर्च में प्रीचिंग करने उन दिनों में हमारी क्लेसा में मात्र 100 लोग आते थे। कौन हो आप? मैंने कहा, पास्टर जी, आई एम पास्टर इन मुंबई। अच्छा, कितने लोग आते हैं? मैंने कहा 100 लोग, 100 लोग। अच्छा, मैं आऊंगा तो फ्लाइट में आऊंगा? मैंने कहा हाँ, वो मैंने डिसाइड किया है, ट्रेन से आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम 303 घंटे लगते हैं। आप एक काम करो, मैं आपकी फ्लाइट अरेंज करूंगा। आप विश्वास करो, पैसे भी नहीं थे मेरे पास इतने, फिर भी मैंने कहा मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी बेच दूंगा, लेकिन बुलाऊंगा इसको। अच्छा, और आप रखोगे किधर? मैंने कहा, अंकल हमारे टाउन में ना बहुत अच्छा होटल है, मैं आपको वहां रखूंगा। नहीं नहीं, मैं रेडिसन में रहता हूं, और रेडिसन क्या होती है मुझे वो भी नहीं पता। बाद में मुझे पता चला रेडिसन 4 स्टार होटल है। तो मैंने कहा, रेडिसन में रहोगे? हाँ, मैं रेडिसन में रहूंगा। और एयरपोर्ट पर गाड़ी कौन सी आएगी? हमारे पास अल्टो थी, जिसमें मैं खुद भी नहीं नापता। मारुति की एक गाड़ी आती है, अल्टो, उसम। मैंने कहा, सर आप परेशान मत हुए, मैं अच्छी गाड़ी। मैंने सोचा यार 3 दिन भाड़े पे करवाऊंगी, अच्छी वाली गाड़ी। अच्छा सुनो, मैं आऊंगा, लेकिन गाड़ी थोड़ी अच्छी, लग्जरी बियर्ड, 80 लाख की गाड़ी है। मैं सोच रहा था मैं किधर डाका। हाँ ठीक है। तो अगले दिन मैंने उनको फोन रख दिया। मैंने कहा, सर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बजट बहुत ऊपर चला गया था। अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, सूरज बोल रहे हो? मैंने कहा, यस सर। अरे तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा, सर नाम में क्या रखा है? अरे आप बता दे तो सही। बोलो बड़ू कभी आना है? मैंने कहा, सर मैं आपको बताऊंगा। फिर मुझे किसी भाई ने बोला, आप बुला रहे हो? उनको दोबारा किसी और से कॉल करवाया।
मैंने कहा, नहीं पास्टर जी, मैं नहीं बुला पाऊंगा। हाथी पालना ज्यादा सस्ता है, ये बहुत महंगे वाले पास्टर हैं। तो मुझे कह रहे थे, अरे नहीं 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 बुलाओ। मैंने कहा, अंकल मेरा एक मैसेज देना उनको, मेरा उस मैसेज एक पास मेरा मैसेज कन्वे करना, उनको बोलना मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल है, आई जज, आप उस माहौल में पले बड़े हो, हम तो बचपन से जमीन पर सोने वाले लोग हैं। तो मैंने उनको बोला, उनको मेरा एक मैसेज कन्वे करना। उन्होंने बोला, कितने लोग हैं? तो मैंने उनको बोला, 100। तो वह सोच रहे थे उनको बोलना, हमारा प्रभु 12 के लिए स्वर्ग छोड़ के आया था। आप विश्वास कीजिए, आज यहां पर हजारों लोग बैठे हैं, मुझे कोई 50 के लिए बुलाता है ना, मैं वहां भी जाता हूं। मैं ये नहीं देखता हूं कि वह लोग मुझे क्या देंगे। सेवका का मतलब क्या होता है? सेवा करना। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जितने भी जवान भाई बहन यहां बैठे हैं, वन डे व्हेन गॉड कॉल्ड यू फॉर द मिनिस्ट्री, ये मत सोचना क्या मिलेगा, ये देखना आप क्या दे सकते हो। अरे अरे हमें ऊपर बहुत कुछ मिलेगा मसीह। जीवन का 90 पे प्रतिफल मरने के बाद है, जो तुम यहां बांधो गाजो तुम यहां खोलोगे पड़ा। आपने ये अपने लिए धन, जीसस लवेज प्रीच अबाउट द कमिंग, यीशु मसीह आने वाले जगत का प्रचार करते थे। जो तुम यहां बांधो कब मैं वहां बांधूंगा। जो मेरा यहां इनकार करेंगे मैं उनका वहां इनकार करूंगा। जीसस लवेज प्रीच अबाउट द कमिंग वर्ल्ड। धन्य है वे जो मन जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप आराम से पढ़ के देखो हिब्रू ट्रांसलेशन। धन्य है वे जो नम्र हैं, आने वाले दिनों में जब प्रभु आएगा वहां की जमीन तुम्हारी होगी। हालेलुया, हालेलुया बोलो। यीशु मसीह की जय। जब परमेश्वर कहता है उसे मत भूल, मूसा कहता है अपने खुदा को मत भूलना। 10 कोढ़ी उसको कह रहे थे, हे यीशु दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर रहम कर। 10 को कहता है जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। 10 के 10 चंगे होते हैं। एक लौटता है और उसे सवाल पूछा जाता है, बाकी 9 कहां है? भूल गए मुझे आप वो व्यक्ति बनो जो उसके पीछे दौड़े। यहां देखिए, जितने लोगों ने बाइबल की बहुत स्कॉलरशिप की है, पीएचडी की है, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। हाँ जी पूछ सकता हूं, बताइए बाइबल में वो कौन सा व्यक्ति है? पहला, जिसके लिए लिखा है कि परमेश्वर के साथ चला हनोक, उसके बाद नूह, उसके बाद आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिसके बारे में बाइबल कहती है वे परमेश्वर के साथ चले। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मुझे बताइए नए नियम में वो कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए लिखा गया वो प्रभु के साथ चला? कहां लिखा है बताओ? दुक्का मारने में सब नंबर 1 हो? बताओ कहां लिखा है? शोमी लिखा कहां है? कोई नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा। जिसके लिए लिखा है वो प्रभु के साथ चला। सब दौड़ते थे, सब दौड़ते थे। अब चलना आला नहीं है, अब दौड़ने के लिए बुलाए गए। इसीलिए पलस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, अब चलने के लिए नहीं बुलाए गए हो। इसीलिए कोयों के ना अध्याय में लिखा गया है, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, इनाम एक ही को मिलता है,
तुम भी ऐसे दौड़ोगे जीतो। अदर ऑफ टी द मीनिंग ऑफ दौड़ना, जो 1 घंटा दुआ करता है वो 1.5 घंटे पे आए। जो 1 चैप्टर बाइबल पढ़ता है वो 2 चैप्टर पढ़े। जो एक उपवास करता है दिन में, अब वो 3 दिन उपवास करे। एफर्ट्स दिखाओ उसे। मैं आपको बताना चाहता हूं जकाई, अगर जमीन पर बैठा रहता कभी यीशु को नहीं देख पाता। जब वो ऊपर चढ़ा, आपने देखा यीशु ने क्या कहा? नीचे उतर, मैं तेरे घर चलूंगा। चले आए, कब्र को देख के चले गए। मरियम वहीं पर खड़ी थी, रो रही थी। कहां लेकर गए हो? मरे हुए यीशु को ढूंढ रही थी और अचानक उसके सामने यीशु आके कहता है, मरियम, रब्बी, मुझे मत छू। पता है उसने क्यों कहा? हक करने जा रही थी उसको। उस लेडी को देखा है। आप जानते हो बहनें भाइयों के मुकाबले फिजिकली थोड़ी सी वीक है। आप देखो, वजन उठाने में आपको तकलीफ होती है, बैग उठाने में। हम लोग कैसे उठा लेते हैं? प्रभु ने हमें ऐसा बनाया है। आपको थोड़ा वीक, हमको थोड़ा उसने स्ट्रेंथ ज्यादा दी है। पर आपने देखा मरियम स्वर दूध को बोलती है, कहां रखा है, उसको दो, मुझे मैं ले जाऊंगी। For a woman off guard, what a woman off guard बोलती है, दो, मैं ले जाऊंगी। यह वो लोग नहीं थे जो कमरे में बैठे हुए थे। इन्होंने मेहनत की। कहां है वह? नो, क्या वे चंगे नहीं हुए? जानते हो आपको कैसे व्यक्ति बनना चाहिए? एक दिन अलीशा की मौत हो गई। डाह, आएगा आपको ये सुनने। एक दिन शाह की मौत हो गई। लोगों ने अलीशा को ताबूत में डाला और एक कब्रिस्तान में गाड़ दिया। एक ग्रेवी यार्ड में उसको गाड़ दिया इजरायली होम के साथ। हर साल एक बार मुआ भी जरूर लड़ते थे। जब 1 साल के बाद, अलीशा के 1 साल के बाद, एक और लड़का मरा और वह उसको वहीं पर लेकर गए जहां पर एलीशा की कब्र थी। और पता है हुआ क्या? सब उस लड़के को लेके जा रहे थे कब्रिस्तान। उन्होंने सामने से देखा मुआ भी लड़ने आ रहे हैं। उन लोगों ने लड़के को उधर ही छोड़ दिया और वहां से भाग गए। लड़की की बॉडी अलीशा की कब्र के ऊपर जाकर रुक गई। जैसे ही लड़की की बॉडी अलीशा के साथ टच में आई, लड़का जिंदा हो गया। सुनो 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 सुनो, हुआ क्या? जैसे लड़का जिंदा हुआ, डॉट ने क्या देखा? पता है, जो लेकर आए थे वो भाग गए। अब मुझे एक बात बताओ, अब शत्रु के ज्यादा करीब कौन है? वो जो भाग गए कि जरा 200, ये कैसे भागा होगा? आप सोचो, एक लड़का सो गया, जैसे ही जिंदा हो गया और उनको देख रहा होगा, चले गए। अरे अब आप सोचो, अधिक ज्यादा तेज कौन दौड़ता होगा? ये लड़का कि वो जो भाग गए। मैं ये विश्वास करता हूं ये हम हैं। हम मरे हुए थे, हम मरे हुए थे। एक दिन हम यीशु के साथ टच में आए, हम जिंदा हो गए। अब हम भागने के लिए बुलाए गए हैं, रण भागो। 75 साल की उम्र में परमेश्वर अब्राहम पर प्रकट होते हैं और कहते हैं, अब्राहम, मैं जे संतान दूंगा, मैं तुझे फेमस करूंगा, मैं तुझे लैंड दूंगा। बाइबल बताती है 24 साल तक परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं दिया और जब वो 100 साल की उम्र में हुआ तब उसे बच्चा पैदा हुआ। पर क्या आपने देखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष के हो गए, एक दिन वो एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे जिस पेड़ में एक भी पत्ता नहीं है। बाइबल कहती है वो 5 वृक्ष के नीचे बैठा था और सामने से प्रभु आ रहा था।
बाइबल बताती है। अब्राहम दौड़ा, उसके सामने गिर गया। 99 की एज में प्रतिज्ञा पाए हुए 24 साल हो गए थे, कुछ नहीं मिला था। और जब प्रभु आया, उसके सामने पड़ा रहा, उसके सामने दौड़ के गया। कितने लोग हैं अब्राहम की तरह हैं कि 24 साल से प्रार्थना नहीं सुनी गई है, तब भी प्रभु को देख के दौड़ते हैं। पढ़ा है आपने, जब परमेश्वर लोगों से मिलता था, अपना नाम बाद में बताता था, पहला नाम बोलता था, अब्राहम, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम। मती एक में क्या लिखा है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह। यहां भी अब्राहम, पहले इवन एक व्यक्ति लाजार मरने के बाद जैसे ऊपर जाता है, उसे पहला व्यक्ति परमेश्वर नहीं अब्राहम मिलता है। आज मैं सबसे पूछना चाहता हूं और मैं क्लोज करना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं? अरे आप में से बहुत लोग, पता है, उसके पीछे क्यों दौड़ते हैं? मिनिस्ट्री चाहिए। यहां देखिए, डोंट यूज गॉड माइक, अपने परमेश्वर का उपयोग ना करें। यहां तक पहुंचने के लिए यूज योर माइक फॉर गॉड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसके पीछे दौड़ रहे हो? क्या आप उसे ढूंढ रहे हो? क्या आप उसे खोज रहे हो? रात दिन उसे मारा जाता था, गालियां देते थे लोग उसे, फिर भी कलीसिया को पत्रियां लिखता था, 1 लाख अन्य भाषाओं में बोलता था। स्वर्ग उठा लिया गया था, जब वो वापस आता तो उसको पता भी नहीं है। मैं स्वर्ग कैसे गया हूं कहता है ना जाने दे। रहित वर्ण सहित मुझे पता ही नहीं है कि मैं बॉडी में गया हूं कि स्पिरिट में गया हूं। अन्य भाषाएं बोलता है, पत्रियां लिखता है, दिन रात प्रार्थना करता है, रात दिन काम धंधा करता था, और अंत में अपने जीवन के लिए लिखता है, मैं जो कुछ भी हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से। आप जानते हैं वो कितनी मेहनत करता था। लोग मर जाते हैं, उनकी कब्रों पर पता है क्या लिखा रहता है? इसने अपनी दौड़ पूरी की। सच्ची सच्ची बिली ग्राम न्यूजीलैंड में प्रीचिंग कर रहे थे। पता है उन्होंने क्या कहा? ऐसा जीवन जियो कि मरने के बाद जब तुम्हारे लिए प्रचार हो तो प्रचारक को तुम्हारे लिए कोई झूठ ना बोलना पड़े। हमारे टाउन में अंकल थे, दिन रात पीते थे। मैं बिल्डिंग से नीचे उतरता था, उनका घर सामने होता था। मैं कितनी बार उनके पास गया, मसीह में थे। मैं उनको कहता था, अंकल बंद कर दो ना आंटी, इज ओल्ड, कल आपको कुछ हो गया वो बेचारी किधर जाएगी? मैं कल से बंद कर देगा सूरज। अगले दिन मैं आता था सेम, कभी स्कॉच, कभी विस्की, कभी बियर, कुछ ना कुछ चाहिए रहता था। एक दिन वो मर गए और मैं जस्ट गया उनके फ्यूनरल पे। मैं उनके पास गया, पादरी साहब खड़े थे, सर मर चुके हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है। मैं वहीं खड़ा था। मैंने कब दौड़ पूरी की? कौन सी दौड़? मैं उधर खड़ा था, सबको देख रहा था। दौड़ पूरी की है। कौन सी दौड़? हर चीज टेस्ट करके इन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है। इन्होंने हर छकी है। मैं उस दिन देख रहा था, पादरी साहब कितना झूठ बोल। बिली ग्राम ने कहा, ऐसी जिंदगी जियो कि लास्ट डे पे प्रचारक को तुम्हारे लिए झूठ ना बोलना, प्रशंसा, पड़े भागी उसकी तरफ निकलो। चर्च पॉलिटिक्स ने ये आई ये गया, ऐसा ये वैसा, चुगलियां मारना, यहां की बातें वहां करना, नफरत दूसरों में डालना बंद करो। खुदा में बढ़ो, उसके अनुग्रह में बढ़ो, उसके वचन में बढ़ो। बोलो
बाजू वाले को पॉलिटिक्स में बहुत ग्रो कर लिया, अभी वचन में ग्रो करेंगे। कुछ लोग चर्च जाने के बाद खाली, आप उनसे पूछो, अरे वो महारा आंटी आई थी क्या? शर्मा अंकल आए थे, वो उनकी लड़की जो इन दिनों में हस्बैंड को छोड़कर बैठी है, वो भी आई थी। क्या वचन, क्या सुना? देख रहे हो, पॉलिटिक्स पे भरे हुए लोग, सबके लिए पता है कौन आया, कौन गया, कौन नहीं आया। वचन कुछ भी नहीं पता। पॉलिटिकल पीपल। मैं जाने से पहले एक आखिरी बात बोल के जाता हूं मां। मैसेज ओवर। परमेश्वर मुझे जानते हैं। मैंने उसके पीछे चलने के लिए अपना खून पसीना लगाया, मिनिस्ट्री के लिए। नहीं, मिनिस्ट्री मुझे 1% इंटरेस्ट नहीं है। मिनिस्ट्री में मुझे आज प्रभु कहे, ना बंद कर सेवा। मैं चाहता हूं तू अभी से अपना पूरी जीवन प्रार्थना में बिता। इस हॉल में मुझसे ज्यादा खुश कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैं प्रचार करता हूं क्योंकि प्रभु मुझे कहता है कर, मैं करता हूं। बट बिलीव मी, मैं मिनिस्ट्री के लिए ना परट भी ऐसे एक्साइटेड नहीं रहता हूं। ओह, मैं बिलाई जा रहा हूं हजारों के बीच में बात करने के लिए। नॉट अ सिंगल पर्सन, सच्ची कहता हूं। मुझे सबसे ज्यादा दुआओं में आता है। मैं प्रेयर वाला व्यक्ति हूं। मुझे आप प्रेयर में बिठा दो ना। मुझसे खुश व्यक्ति नहीं है कोई, पर परमेश्वर, मुझे आप जानते हो मैंने प्रार्थना क्यों चुनी थी। बिलीव मी, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। आई एम नॉट प्रीचिंग पर्सन, आई एम प्रेयर पर्सन। मुझे प्रार्थना करना बहुत पसंद है। अभी भी आप बोलो ना, बदर चलो प्रार्थना में। जब चलते कक मुझे एक बात पता है, प्रचार करते करते प्रभु से दूर जा सकता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर से दूर नहीं जा प्रशंसा सकता। मैं किसी भी मंडली में जाता हूं, लोग कहते, या देखो ये ऐसा है, मैं उसको ऐसा कहता हूं। ये ऐसा है, ये वैसा। उनको एक बात कहता हूं, तू अपना काम करना। ननवर बिजनेस बम्बे आएंगे कि ना कभी आप हमारे बम्बे के ट्रक्स पर पीछे, ट्रकों के पीछे एक खूबसूरत लाइन लिखी हुई होती है। बता दूं, नहीं मेरा भारत महान नहीं, कुछ और लिखा रहता है। मैं आपको बताऊं, बुरी नजर वाले बुरी नजर कोई होती ही नहीं है। हमारे बम्बे के ट्रकों पर एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी रहती है, तू अपना देख। कहिए अपने पास वाले से, आप अपना जिंदगी देखो क्यों दूसरों की जिंदगियों में झांकते हो। आप ये देखो, आप किधर हो, आप कितना बढ़ रहे हो, आप कितना वचन पढ़ रहे हो। कितने लोग हैं यहां पर, अभी भी कुछ लोग फोन चलाते होंगे, अभी भी कुछ लोग, देखो बाजू में कोई फोन चलाता ही होगा, रह ही नहीं सकते, भरी पड़ी है दुनिया। कई लोगों को मैंने देखा मीटिंग के चलते, इधर काहे को आए हो, बम्बे आओ, बॉलीवुड में ट्राई करो, पिक्चर मिलेगा इतनी क्या, एक्टिंग करते। मैं चर्च में लड़के को देख रहा था, हालेलुया हालेलुया, अरे रे रे संगीत, अरे मैं अभी भी बोलता हूं बम्बे आओ, महबूब स्टूडियो है, उधर आरके स्टूडियो है, ट्राई करो, पिक्चर मिलेगा तुमको। सलमान खान फेल होगा तुम्हारे सामने, वो भी तुमको बोलेगा मैं एक्टिंग सिखा। बी लॉयल, ये खुदा का घर है, यहां ऐसे बैठना, मोबाइल को यूज करना, औरतों को घूर घूर के देखना, यह सब नहीं चलता मेरा घर। प्रार्थना का घर है मेरा घर, हर जाति के लिए प्रार्थना का घर है। बिलाई, मैं एक चीज समझ पाया, कल जब मैं यहां पर आया, मुझे परमेश्वर इस बार पतरस जाल लेकर आया था, वो मछलियां पकड़ता था। पर आपने देखा जब यीशु मसीह आया तो लोग क्या कर रहे थे, जाल डो रहे थे, कचरा निकाल रहे थे। एक सेवकाई है लोगों को लाना, एक है कचरा निकालना, मिनिस्ट्री। इस बार मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता, परमेश्वर ने
यहां पर आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में अपने वचन के द्वारा गंदगी बाहर निकाली है। और मैं जाने से पहले फिर से कहता हूं, इससे पहले कि बिलाई यीशु को बादलों पर देखे, उससे पहले बिलाई यीशु को आप में देख पाए। क्या कोई है जो आज कह रहा है, मैं चल रहा हूं, पर अब चलना नहीं चाहता, अब दौड़ना है? जो लोग दौड़ना चाहते हैं खड़े हो जाएं अपनी जगहों पे। आई विल प्रे फॉर यू। आज यह मेरा विश्वास है। इस कलीस में पेंटेकोस्टल ना देखिए, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को फैलाकर परमेश्वर से बात करना शुरू करें। यस, बात करें उससे। यस 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 लॉर्ड। जो तू ना खिलाए तो कौन खिलाए? यीशु। जो तू ना उठाए तो कौन उठाए? यीशु। जो तू ना खिलाए तो कौन खिलाए? यीशु। जो तू ना बचाए तो कौन बचाए? यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है। हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है। हाथों को तूने ही थामा है। यहोवा मेरा रक्षक साथ ना छोड़े। यहोवा मेरा रक्षक हाथ ना छोड़े। यहोवा मेरा रक्षक साथ ना छोड़े। यहोवा मेरा रक्षक हाथ ना छोड़े।